प्यारे दोस्तों, एक हाफिज कुरान लड़की पर अजाब क्यों आया? ऐसा क्या हुआ कि उसकी डेड बॉडी वॉशिंग मशीन से अलग ही नहीं हो सकी? दोस्तों, ये वाकया दिल दहला देने वाला है, जिसे सुनकर रूह कांप उठती है। एक हाफिज कुरान लड़की जिसने पूरी जिंदगी अपने माँ बाप की फरमाबरदारी और दीन पर चलने में गुजार दी, अचानक एक ऐसे हादसे का शिकार हुई कि लोगों को उसकी डेड बॉडी वॉशिंग मशीन के साथ ही दफन करनी पड़ी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने की वजह से उस पर ऐसा अजाब क्यों आया? जब इस हकीकत का खुलासा हुआ तो लोगों की चीखें निकल गईं। नाजरीन, ये कहानी एक गरीब मगर दीनदार लड़की की कहानी है। हरदोई के एक छोटे से मोहल्ले में एक औरत अपनी बेटी के साथ बहुत मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रही थी। उसकी बेटी आयशा बहुत नेक और दीनदार लड़की थी, जिसने बचपन से ही कुरान को याद करने की ठानी थी। आयशा के वालिद का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था। पहले हालात ठीक थे, मगर जब उसके वालिद को दिल का दौरा पड़ा और वह इस दुनिया से चले गए तो आयशा की मां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर का खर्च चलाने के लिए आयशा की मां ने लोगों के घरों में सफाई का काम शुरू कर दिया, मगर उसने कभी भी आयशा को अपने साथ नहीं ले गई, बल्कि उसे एक मदरसे में दाखिल करवा दिया ताकि वह हाफिज कुरान बन सके। आयशा ने अपनी मां की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जी जान लगाकर कुरान हिफ्ज किया, मगर जब आयशा हाफिज बन गई तो उनकी परेशानियां और बढ़ गईं। आयशा की मां रोज सुबह सवेरे दूसरों के घरों में काम करने चली जाती थी, जबकि आयशा घर पर रहकर इबादत और घर के कामों में लगी रहती। उनकी जिंदगी इसी तरह चल रही थी, मगर फिर अचानक एक ऐसा दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन आयशा की मां हमेशा की तरह लोगों के घरों में काम करके वापस आ रही थी कि रास्ते में अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह बुरी तरह गिर पड़ी। चोट इतनी गहरी थी कि वह बमुश्किल घर तक पहुंच पाई। दर्द की वजह से वह आयशा को आवाज देने लगी। आयशा भागकर आई और अपनी मां को तकलीफ में देखकर बहुत परेशान हो गई। इस घटना के बाद उनकी जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। आयशा की मां ठीक से काम नहीं कर पा रही थी, घर में पैसों की तंगी बढ़ गई थी। इस हालात में आयशा ने सोचा कि वह भी अपनी मां का हाथ बंटाएगी, मगर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक फैसला साबित होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ? आयशा के साथ कौन सा अजाब आया और क्यों उसकी मौत एक दर्दनाक मिसाल बन गई? वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इस वाकये की पूरी सच्चाई पता चल सके। फिर आयशा ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया तो आयशा की मां बहुत परेशान हो गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों अपनी सेहत पर इतना बोझ डाल रही है। लेकिन आयशा ने अपनी मां को समझाया, अम्मी देखो, हर घर में 2-2 घंटे काम करके मुझे कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। आयशा ने 1 महीने में कमाए हुए पैसे अपनी मां को दिखाए तो वह बहुत खुश हो गई। इसी तरह आयशा का समय बीतता रहा। वह खुशी खुशी दूसरों के घरों में काम करने लगी। पहले जहां उसने अपने घर में कभी कोई काम नहीं किया था, अब वह किचन के कामों से लेकर कपड़े धोने तक सब कुछ बिना किसी शिकायत के करने लगी थी। उसकी किस्मत ने उसे इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया था और वह बिना किसी खींच के काम करती थी। खासकर कपड़े धोने का काम उसे बहुत अच्छा लगता था। बंगले की मालकिन से आयशा अक्सर यही कहती थी, बाजी सबसे पहले मैं कपड़े धो दूंगी। मालकिन भी उसे आराम से इजाजत दे देती थी। आयशा कपड़ों को ऐसे धोने लगी थी कि वो बहुत साफ और चमकदार हो जाते थे। यह देखकर मालकिन ने आयशा की तारीफ करना शुरू कर दिया। वह कहती, तुम अपनी अम्मी से भी बेहतर कपड़े धोती हो। आयशा को यह सुनकर बहुत खुशी होती थी। उसकी मालकिन सोचती थी कि जैसे ही उसकी अम्मी ठीक हो जाएं, वह दूसरों के घरों का काम भी करना शुरू कर देंगी, लेकिन मैं अपने कपड़े आयशा से ही धुलवाएगी। आयशा की मां ने यह देखा कि आयशा खुशी खुशी काम कर रही है और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो उन्हें भी सुकून मिला। आयशा हर महीने के अंत में अपनी पूरी तनख्वाह अपनी मां को दे देती थी। आयशा की मां जब इन पैसों को देखती तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह हैरान रह जाती और आयशा से कहने लगी, अरे आयशा, तुमने तो 5 लोगों के घरों का काम जाकर किया है,
लेकिन यह तनख्वाह तो उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा है। आयशा ने अपनी अम्मी की बात सुनी तो उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी, अम्मी, दरअसल बात यह है कि मैं घर की सफाई के अलावा छोटे मोटे काम भी कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मालकिन भी खुश हो जाती है और मुझे 300-400 ज्यादा दे देती है। अम्मी, वे लोग इतने बड़े बंगले में जो रहते हैं, उनके लिए ये पैसे मायने नहीं रखते, इसीलिए मेरे इतने पैसे बन जाते हैं, इसलिए मेरे पास पैसे आ जाते हैं। आयशा की माँ यह सुनकर बहुत दुखी हुई कि मेरी बेटी, जो कि अभी 17 साल की है और कभी इसने घर का काम भी नहीं किया, क्या अब रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है और इतना ज्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन आयशा का चेहरा तो बिल्कुल खुशनुमा नजर आता था, क्योंकि उसे इस काम से मोहब्बत हो गई थी। फिर एक दिन आयशा की अम्मी ने अपनी बहन के बेटे के साथ आयशा की मंगनी कर दी। अब आयशा अपने इन पैसों से अपना जहेज बनाने लगी और थोड़ी ही मुद्दत में उसकी बहुत सारी जमा पूंजी करके जरूरी चीजें खरीद कर उसने अपना जहेज बना लिया। शादी की तारीख भी रख दी गई। तो आयशा ने अपने होने वाले शौहर से यह शर्त रखी थी कि मैं अपनी अम्मी को भी अपने साथ लेकर आऊंगी। ये बात सुनकर आयशा का होने वाला शौहर बोला कि ठीक है, मुझे खाला के यहाँ पर आकर रहने पर कोई एतराज नहीं, क्योंकि आयशा का शौहर उसका कजन भी था और वैसे भी आयशा के शौहर की माँ का बहुत पहले ही इंतकाल हो चुका था। वह भी घर में अकेला ही रहता था, इसलिए कोई उसे एतराज नहीं हुआ। आयशा की अम्मी ने अपनी बेटी को समझाया कि बेटी, यह कैसी बातें कर रही हो, किसी भी बेटी की माँ उसके साथ जाकर ससुराल में नहीं रहती, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन आयशा तो जिद पकड़कर बैठ गई थी और बोली कि मैं भी शादी तब तक नहीं करूंगी जब आप मेरे साथ मेरे ससुराल नहीं आएंगी। आखिर आयशा की अम्मी को उसकी जिद माननी पड़ी और यूं आयशा की शादी के बाद आयशा के साथ ही रहने लगी। लेकिन आयशा का शौहर पहले तो अच्छा कमाता था, वह ड्राइविंग करता था, इसी वजह से उसके शौहर ने सख्ती से अपनी बीवी को मना किया था कि तुम्हें लोगों के घरों में जाकर काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं खुद कमाकर तुम्हें खिलाऊंगा। मेरी कमाई भी इतनी है कि तुम आराम से 3 वक्त की रोटी बैठकर घर में खा सकती हो। आयशा भी जिद करने लगी कि नहीं, मुझे वहां जाकर काम करना ही है। उन लोगों की सफाई करके मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वहां की मालकिन बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। लेकिन उसके शौहर ने उसे सख्ती से मना किया। अब आयशा कहने लगी कि ठीक है, सफाई और झाड़ू पोंछे का काम नहीं करती, पर मैं उस घर के कपड़े जरूर धोऊंगी, क्योंकि वहां की मालकिन को मेरे हाथ के धुले हुए कपड़े बहुत पसंद हैं। यूं आयशा के शौहर ने उसकी जिद के आगे हार मान ली। अब आयशा दोबारा उसी बंगले में जाकर वहां के लोगों के कपड़े धोने लगी। मालकिन को उसके हाथ के धुले हुए कपड़े बहुत ज्यादा पसंद थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने आयशा की पूरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि कुछ ही अरसे के बाद आयशा के शौहर का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें खुशकिस्मती से उसकी जान तो बच गई, लेकिन वह अपनी दोनों टांगों से मुकम्मल तौर पर मजूर हो चुका था। अब वह अपनी नौकरी पर भी नहीं जा सकता था, जिसकी वजह से दोबारा से आयशा को सारे काम वापस लेने पड़े थे। आयशा की माँ ने उसे कहा था कि बेटी, अपने घर पर ही रहो और अपना घर संभालो। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मैं तुम्हारी जगह पर सफाई का काम कर लेती हूँ। लेकिन उसने अपनी माँ को सख्ती से मना किया और कहने लगी कि अम्मा, पहले की बात और थी, अब आप सफाई का काम बिल्कुल नहीं कर सकती, अब आप मेरी जिम्मेदारी है, मेरे घर पर रहती हैं। कुछ दिनों के बाद आयशा को मालूम हुआ कि वह उम्मीद से है और माँ बनने वाली है। तो आयशा की माँ ने आयशा को सख्ती मना किया कि अब तुम घर पर सिर्फ आराम करो। यूं आयशा की माँ दोबारा से लोगों के घरों में काम करने लगी। लेकिन जब महीने के आखिर में आयशा की माँ नसीमा बेगम को तनख्वाह मिली, तो उसकी माँ की तनख्वाह आयशा की तनख्वाह के मुकाबले में बहुत ही कम थी। आयशा की माँ भी चौंक उठी, क्योंकि उसने भी वही सारे काम किए थे जो आयशा किया करती थी। फिर पैसों में इतना फर्क क्यों पड़ा था? लेकिन आयशा ने यह फैसला किया कि अगले महीने से वह खुद तमाम घरों का काम दोबारा करेगी, कि वह ऐसी हालत में भी काम करने के लिए जाया करेगी। और फिर ऐसा ही हुआ। आयशा ऐसी हालत में भी लोगों के घरों में काम करने लगी। चंद माह के बाद ही उसने एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था।
और जैसे ही वह बच्चा इस दुनिया में आया तो उसके आने के बाद आयशा के घर वालों को एक और आजमाइश ने आ घेरा। आयशा अपने बच्चे को छोड़कर काम पर चली जाती थी। आयशा